Hi everyone, this is Alka and I am going to tell you easy tricks to remember 17 Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals से प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। इन्हें याद करने के लिए सिंपली 3 फिगर्स को ध्यान में रखना है। एक ट्रायंगल, 3 पैरेलल लाइंस, एक टीवी। ठीक, इनको हम 1 से 17 तक नंबर देंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। 5, 10, 15 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। पैरेलल लाइंस को 1, 11, 3, 13, 7, 17 इस तरीके से नंबर दिया गया है। टीवी को 2 के मल्टीपल्स की नंबरिंग की गई है। 2, 4, 6, 8, 10 ऑलरेडी ट्रायंगल में है, इसलिए 12, 14, 16 इस तरीके से नंबर दिया गया है। लास्ट में एक बच जाता है, वो है 9, इसको हम आखिरी में देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में क्या है, हम लैंड पे रहते हैं, यहाँ पे हमें इक्वालिटी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। इसी से रिलेटेड है ये तीनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 5वां क्या कहता है, जेंडर इक्वालिटी। 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ की बात करता है। और ये हो कहाँ पे रहा है, तो लैंड पे। तो 15th बात करता है लाइफ ऑन लैंड की। ठीक है, तो ये 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। अब पैरेलल लाइंस पे आ जाते हैं। इसमें हमें एक लड़की को इमेजिन करना है जो कि गरीब नहीं है, शहर में रहती है, उसकी हेल्थ अच्छी है क्योंकि क्लाइमेटिक एक्शंस लिए गए हैं, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया गया है और साथ ही साथ उसको अफोर्डेबल एनर्जी भी मिल रही है। इन सब गोल्स को पूरा करने के लिए उसने पार्टनरशिप भी की हुई थी। तो इसी से रिलेटेड है ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो पहला, नो पॉवर्टी क्योंकि लड़की गरीब नहीं है, शहर में रहती है। तो 11th, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक, अब उसकी हेल्थ अच्छी है तो 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्यों अच्छी है, क्योंकि क्लाइमेट एक्शंस लिए गए थे, इन्वायरमेंट अच्छा था। तो 13, क्लाइमेट एक्शन। 7, उसको अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी भी मिल रही है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उन सब के लिए उसने क्या किया था, पार्टनरशिप की थी। तो 17, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो 1 रिलेटेड है नो पॉवर्टी से, 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ से, 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब हम आ जाते हैं टीवी वाले स्ट्रक्चर पे। इसमें हमें एक लड़के को इमेजिन करना है। लड़का भूखा नहीं है, यानी कि उसका पेट भरा हुआ है, तो वो पढ़ने जाता है। पढ़ते पढ़ते उसे प्यास लगती है, पानी पीता है। अब पढ़ लिख रहा है तो उसको डिसेंट वर्क भी मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और बीच बीच में वो घूमने फिरने भी निकल लेता है जिससे उसको शांति मिलती है। ठीक, तो इसी से रिलेटेड है ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दूसरा बात करता है ज़ीरो हंगर की, क्योंकि लड़का भूखा नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि वो पढ़ने जाता है। छठा, पानी पीता रहता है बीच में पढ़ते पढ़ते, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
पढ़ लिख रहा है तो उसको डिसेंट काम भी मिलेगा। तो 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब 12वां क्या कहता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो 12th रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल है, बीच बीच में घूमने फिरने निकल जाता है, समंदर देखने निकल गया। तो 14th लाइफ बिलो वाटर, उससे क्या मिलती है, उसको शांति मिलती है। तो 16th पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो सेकेंड जो है वो रिलेटेड है ज़ीरो हंगर से। 4th क्वालिटी एजुकेशन। 6th क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 8th डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 12th रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 14th लाइफ बिलो वाटर। 16th पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब सिर्फ एक बच जाता है, वो है 9th। इसको हम 3I फार्मूला से याद कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये थे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।